निशी के कमरे में रहस्यमयी संदूक, दया की चमकती लॉकेट और महाराज का बंद होना एक तस्वीर में। आखिर इस संदूक में कौन सा 100 साल पुराना राज छुपा है? और क्या दया सच में मोक्ष को बचा पाएगी या फिर खुद फंस जाएगी निशी के जाल में? जानने के लिए देखिए आज का धमाकेदार एपिसोड अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दया निशी के कमरे में आती है और एक संदूक पाती है। वह उसे खोलने की कोशिश करती है और अपनी लॉकेट से उसे खोलने में सफल हो जाती है। संदूक हिलता है। निशी कमरे की ओर आती है और बाहर खून देखती है। दया पूछती है कि संदूक में क्या है और यह क्यों हिल रहा था। निशी कहती है कि यह 100 साल पुराना राज है और आम लोगों के सामने इसे नहीं खोला जाता। वह कहती है कि वहां सिर्फ कोई चूहा होगा। वह दया को कमरे से बाहर निकाल देती है। दया सोचती है कि यह क्या था। मोक्ष दया को देखता है। उसे दया की बातें याद आती हैं। वो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम्हारा हाथ कट गया है। तुमने पट्टी क्यों नहीं की? दया कहती है, तुम्हारा काम तो बस चोट पहुंचाना है। मोक्ष उसे खींच कर ले जाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों करती हो जिससे मैं बेचैन हो जाऊं? दया कहती है, मुझे लगा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष उसका जाम साफ करता है। दया कहती है, तो क्या मेरी तकलीफ से तुम्हें बेचैनी होती है? मोक्ष कहता है, मेरे पास ऐसे भावनाओं के लिए समय नहीं है। दया कहती है, तो फिर अपना वक्त जाया करके ये घाव साफ करो और जाने लगती है। मोक्ष उसका हाथ पकड़कर पट्टी करता है और कहता है, ये मेरी इंसानियत है। दया जवाब देती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ज्योत्सना दया से कहती है कि उसने हरी को फैक्ट्री भेजा है और आज रात उसे हवेली में ही रहना चाहिए। दया कहती है, मासा, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो ज्योत्सना को निशी के कमरे में ले जाती है और कहती है, यहाँ एक संदूक था जो हिल रहा था। लेकिन निशी ने उसे छिपा दिया होता है। ज्योत्सना देखती है और कहती है, अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। निशी कहती है, तो क्या मासा भी मुझे शक की नजर से देख रही हैं क्योंकि दया ने कहा? ज्योत्सना कहती है, नहीं, बस दया को लगा कुछ हिल रहा था तो हम देखने आए थे। निशी नाराज होकर कहती है, मुझे रोज रोज ऐसे मत अपमानित कीजिए। तभी रघुनाथ आता है और पूछता है, क्या हो रहा है? निशी कहती है, मेरा हर दिन अपमान किया जाता है। रघुनाथ ज्योत्सना और दया से कहता है, तुम्हें तुरंत माफी मांगनी होगी। ये घर की बहू है और इसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो ज्योत्सना को मिलता है। दया मजबूरी में माफी मांग लेती है। निशी मुस्कराती है। दया मोक्ष की वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहता है, क्या तुम मरीज को दिल्ली ला सकती हो? दया कहती है, नहीं, आप ही यहां आ जाइए। डॉक्टर मान जाता है। उधर निशी संदूक वापस लाती है और कहती है, महाराज, मैं तुम्हें यहीं कैद रखूंगी। अब तुम मेरे मिशन के बीच नहीं आ सकते। वो मंत्र पढ़ती है और महाराज को तस्वीर में कैद कर देती है। डॉक्टर गांव पहुंचता है। हरी पूछता है, कहाँ जा रही हो? कृपया मोक्ष के लिए ये सब मत करो। दया कहती है, निशी मोक्ष पर जादू कर रही है। जब मैं उसके कमरे में गई थी तो मेरा लॉकेट चमक रहा था। हरी कहता है, तो फिर उससे दूर रहो। सामान बांधो, हम अभी यहां से निकलते हैं। दया कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हरी जबरदस्ती उसे ट्रक में बिठा देता है और कहता है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा।
ट्रक में बैठकर दया घुटन महसूस करती है और बेहोश होने लगती है। उसी समय निशी भी कैद होने से तड़प रही होती है। हरी घबराकर ट्रक खोलता है और कहता है, मुझे माफ कर दे बेटा। दया मन ही मन कहती है, माफ करना पापा, लेकिन मुझे आपको धोखा देना पड़ा ताकि मैं यहां से निकल सकूं। हरी पानी लेने जाता है और दया भाग जा आती है। वो कहती है, मैं मोक्ष को अकेला नहीं छोड़ सकती, उसे बचाना ही होगा। मोक्ष बेचैन होकर कहता है, मुझे इतना असहज क्यों महसूस हो रहा है। दया उसे दूर से देखती है और सोचती है, मुझे मोक्ष को डॉक्टर तक ले जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मोक्ष उसकी आहट पाकर कहता है, दया, क्या तुम यहीं हां? ओह! दया तुरंत छिप जाती है। तभी डॉक्टर हवेली पहुंच जाता है। मोक्ष निशी को ढूंढता है, लेकिन वो तस्वीर में कैद होती है। दया धीरे से कहती है, मुझे पता है वह कहाँ है।